हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज वर्ब का चौथा रूप के बारे में डिस्कस करने आया हूं। क्या V1 प्लस ING खाली वर्ब का चौथा रूप होता है या और भी तरीका से उसको ट्रीट कर सकते हैं? तो उन सभी के कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे कि कब जिरंड हो जाता है, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है और कब वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। तो उन सब कॉन्सेप्ट को आज एक एक करके क्लियर करते चले जाएंगे। तो समझते हैं कि आखिर फंक्शन क्या होता है काम करने का। देखिएगा, जब कभी भी वर्ब 1 में आप ING लगाते हैं तो ये आपका हमेशा वर्ब का चौथा रूप नहीं होता है। कभी कभी यह जिरंड भी हो जाता है और कभी कभी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो जाता है। तो कब वर्ब का चौथा रूप होगा और कब वो आपका जिरंड होगा और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, उस सब को एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे कि आखिर क्या कारण है कि उसका काम करने का शब्द सेम है मगर फंक्शन अलग अलग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी V1 प्लस ING से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर आया, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब नजर आया, हम यहाँ लिख भी देते हैं। अगर इज, एम, आर, वाज, वर नजर आया तो याद रखना वो काम कर रहा है वर्ब का चौथा रूप, यानी कि काम कर रहा है वर्ब के क्रिया के काम कर रहा है। और जब कभी भी V1 प्लस ING से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, शब्द हमारे सुनिएगा, यहाँ कह रहे हैं नहीं आएगा, तो या तो वो काम करेगा जिरंड के और न तो काम करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के। दो चीज के काम करता है। कब? जब उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, यह सब हो सकता है। ए में रहेगा, अगर रहा तब काम करेगा वर्ब के चौथा रूप, अगर न रहा तो जिरंड और पार्टिसिपल। अब समझते हैं कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। तो अंतर ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपका जो जिरंड होता है वो काम करता है नाउन के, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव के, यानी कि काम करता है विशेषण के। अब विशेषण किसका काम करता है? तो विशेषता बताता है। अब विशेषता केकर बताएगा? जे नाउन के विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। हो सकता है कभी कभी एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब का भी विशेषता बताता है, तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर V1 प्लस ING का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग में हर चीज सेट हो जाना चाहिए कि ये खाली वर्ब के चौथा रूप के काम नहीं करता है, ये जिरंड के भी काम करता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के काम करता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? तो याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लड़का बच्चा में करे होंगे कि V1 प्लस ING यानी वर्ब के चौथा रूप के प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, वर्ब का चौथा रूप ही नहीं होता है, एक काम कहना ही अलग है। अगर वर्ब के चौथा रूप कह दिए तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, आप लोग को बताना है कि उसमें वर्ब के चौथा रूप काम कर रहा है, कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको बताना है कि वर्ब के चौथा रूप है कि जिरंड है कि एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव होगा तो ओकरा बाद एगो नाउन आइबे करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव विशेषण बताएगा। अगर नाउन होगा यानी जिरंड तो ओकरा बाद कुछ नहीं होगा। अगर वर्ब 1 प्लस ING चौथा रूप होगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आइबे करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाचिंग। अब ये वर्ब का चौथा रूप के काम कर रहा है कि जिरंड के काम कर रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के काम कर रहा है। देखते हैं क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा सर जी यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही इज हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम करेगा वर्ब के
चौथा रूप के काम करेगा। यानी हिया ये काम न जिरंड के कर रहा है न प्रेजेंट पार्टिसिपल के कर रहा है। सी इज वॉचिंग अ मूवी में वॉचिंग वर्ब का चौथा रूप है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ए रनिंग कैट हैज बीन कैच, एगो दौड़ता हुआ बिल्ली पकड़ा गया है, पकड़ गया। अब देखिए रनिंग में आईएनजी जोड़ दिया गया है, तो क्या इस रनिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब है? तो कहेगा गुरुजी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये तो कन्फर्म हो गया कि वर्ब के चौथा रूप नहीं है। अब नाउन है कि एडजेक्टिव है, वो चीज क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए एकरा बाद एगो नाउन लिखल गया है कैट, यह है नाउन। और नाउन के विशेषता बताने के लिए आता है वो एडजेक्टिव। तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और जैसे एडजेक्टिव है तो ये काम कर रहा है वो तो और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सेम एग्जांपल है, ए मूविंग बॉल वाज कैच्ड बाय अ पुलर, एगो हिलता हुआ जो बॉल है उसको पुलर के द्वारा पकड़ लिया गया है। तो यहाँ मूविंग हम आईएनजी पर फोकस कर रहे हैं, जिस शब्द में आईएनजी लगा हुआ है उस पर फोकस मार रहे हैं। तो मूविंग में लगल है आईएनजी, क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा गुरुजी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब के चौथा रूप के तक काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं नाउन है कि एडजेक्टिव। अगर नाउन होगा तो ओकरा बाद कुछ ना होगा, अगर एडजेक्टिव होगा तो ओकरा बाद एगो नाउन अबे करेगा। तो ए मूविंग बॉल, यहाँ बॉल लिखा हुआ है, अब बॉल के मतलब होता है गेंद, और गेंद होता है नाउन। इस नाउन के लिए ए आया है न कि मूविंग के लिए। तो ये मूविंग यहाँ पर कौन चीज का काम कर रहा है बहुत? तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है आई वॉन्ट वॉकिंग, माने मैं चाहता हूं कि हम टहले, हम चाहते हैं कि हम टहले। तो यहां देखिएगा वांट था मेन वर्ब, अब वॉकिंग, क्या वॉकिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा वॉकिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है गुरुजी। तो ये तो वर्ब के चौथा रूप के काम नहीं कर रहा, ये तो क्लियर हो गया। अब चेक करते हैं जिरंड के काम कर रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो क्या इसके बाद कुछ है? तो कहिएगा गुरुजी इसके बाद तो कुछ नहीं है, यानी एडजेक्टिव के काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है वो तोहर नाउन के। और जैसी नाउन के काम करेगा तो ये होगा वो जिरंड के काम करेगा। ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। आई स्टॉप राइटिंग, मैंने लिखना बंद कर दिया। अब स्टॉप तो मेन वर्ब है, अब राइटिंग, क्या राइटिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा गुरुजी राइटिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब के चौथा रूप के तो काम नहीं कर रहा होगा। अब चेक करते हैं जिरंड के काम कर रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के काम कर रहा है। तो एकरा बाद कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब ये खुद काम कर रहा है वो जिरंड के, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसी जिरंड के काम करेगा तो जिरंड काम करता है नाउन के, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा हमको सर्दी हुआ है बड़ा टाइट से, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में लटपटा रहे हैं, तो उस चीज के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा दर्द झेल लीजिएगा। 1-2 दिन का समस्या है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि सर्दी ऐसा ना मौसम हो गया कि गड़बड़ काम कर देता है। अगला लिखा हुआ है सी स्टॉप्ड प्लेइंग डार्ट्स, वह जो डार्ट्स एगो खेल का नाम है उसको खेलना बंद कर दिया है। क्या इस प्लेइंग में लगल है आईएनजी, एकरा से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा गुरुजी इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये तक क्लियर हो गया कि वर्ब के चौथा रूप का नहीं काम कर रहा है। अब चेक करते हैं कि एडजेक्टिव के काम कर रहा है कि जिरंड के। तो देखिएगा यहाँ पर ये स्टॉप्ड है वर्ब और डार्ट्स है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ नाउन के रूप में नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो यहाँ एगो आर्टिकल आता, इसका मतलब ये काम कर रहा है वो जिरंड के काम। जिरंड में कैसे पता चलेगा सर, हम कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वर्ब के बाद आया है और वर्ब के बाद आता है तो जनरली जिरंड ही होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाता है। ये काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट 2 ही चीज का काम करता है,
या तो नाउन के काम करेगा या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो प्लेइंग तो प्रोनाउन है ना, तो अब बच गया नाउन, तो यह है नाउन। अगला लिखा हुआ रमेश वाज राइटिंग अ नोवेल। ये बताइएगा आप लोग कमेंट कर कि एक आंसर क्या है। राइटिंग से पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब है तो कहिएगा गुरुजी एकदम है, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम करेगा वर्ब के चौथा रूप। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो आज वर्ब का चौथा रूप किसको कहते हैं, जिरंड किसको कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, तो ये सारा कहानी क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज समझ में आ गया होगा। उम्मीद है दोस्तों यहां तक एक एक कहानी क्लियर हो गया होगा कि कब कौन चीज का काम कर रहा होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, दंदनाते रहिए। धन्यवाद।